दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोल सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास 10th एसएससी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नो। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का कराओ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कुछ दो या फॉर्मूला बताओ। दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ 100% जो भी ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं आपको बताऊंगा, एकदम क्लियर समझा कर दूंगा, याद करा कर दूंगा। तो देखो क्या है, बिना टाइम पास किए हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, जैसे कि एक साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक, ये 6 होते बस। यही 6 पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट, देखो आज क्वेश्चन इधर लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि जब फॉर्मूला आएगा ट्रिग्नोमेट्री में तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या, पहला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमारा 6 रेशियो है, यही 6 है हम लोग को। यही 6 के ऊपर जितना फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, सब आपको यही करना है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है बस इस पे ही आता है, यही सब आपको नाम देखने को मिलता है, बाकी और कुछ नहीं देखने को मिलता। तो अभी ये कैसे फॉर्मूला बनेगा तो बहुत सारे अपने अपने तरीके से बताए दोस्तों, मैं ये अपने हिसाब से बताता हूँ किस हिसाब से आपको लर्न हो सके। देखो सबसे पहले आपको एक सीरियल वाइज याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कैसे याद होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो एक आपको बता दूं कि कोई भी चीज ये ऊपर है तो नीचे का देखने का, क्या देखने का, साइन थीटा है तो नीचे का देखने का कॉसेक थीटा। तो अभी देखो इसका अगर आप ऐसे ध्यान से देखो, हो गया कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ, ये हो गया आपको तीनों। साइन का किसके कॉसेक के साथ दिख गया, कॉस का किसके सेक के साथ दिख गया, टेन का कॉट का दिख गया। तो अब क्या होगा, तो इससे क्या फॉर्मूला बनता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, अब कोई भी चीज फॉर्मूला बन रहा है तो उसके इक्वल में ही आएगा। अब ये साइन के नीचे एक कॉसेक है, नीचे मतलब देखो अभी नीचे तो यहां पर आएगा तो क्या आएगा, कॉसेक। अब ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 1 लिख देते हैं। तो हमारा एक साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/cosec थीटा। आपको याद करने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा, बस आपको एक ही चीज याद रखना है, लाइन से कैसे आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, खाली फर्स्ट वाला ऊपर है नीचे, उसके ऊपर नीचे है उस एकदम नीचे वाले, मतलब एक के नीचे फिर इसका तीसरे, हो गया आपको। तो अब ऐसा बनाओगे, साइन थीटा का क्या होगा, इसके नीचे है ना कॉसेक, तो क्या होगा, नीचे आया बट ऊपर कुछ नहीं तो 1। इसी बेस पे आपका कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का। तो अभी इसके भी नीचे क्या है आपको देखो, सेक, सेक थीटा, ऊपर कुछ नहीं आया तो 1 हो गया। अब इसे 10 का हो गया तो टेन थीटा क्या होगा, 10 के 1 अपॉन हमारा क्या आएगा, कॉट थीटा, इतना होगा। अब हम लोग का 10 के बाद क्या आएगा, कॉट। दोस्तों अगर हमारा ए इसके नीचे है तो इसके नीचे ए आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा लिख सकते हैं। अब इसी बेस पे अगर हम लोग सेक थीटा लिखेंगे 1/, अब इससे किसके नीचे हो जाएगा, कॉस के, और उसके बाद कॉसेक, कॉसेक किसके हो जाएगा, साइन के। दोस्तों देखो आपका पूरा फॉर्मूला 6 बन गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये पूरा बनने के बाद अब रिटर्न दूसरा फॉर्मूला बताता हूं किस हिसाब से बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जो बेसिक ट्रिक है। तो जैसे कि अगर कोई भी चीज इक्वल टू होता है, ए है, तो सबसे पहले मैं किस लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला ही बनाने के लिए है। अगर कोई भी चीज इस साइड प्लस में रहता है, इक्वल टू के उस साइड उठ के जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस में। अगर इस साइड से माइनस उठ के आएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको यही ध्यान देना। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, गुणा गुणा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड है इस साइड आता है तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। बस आपको यही दो चीज ध्यान में रखना है। प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस है, अगर माइनस रहेगा उस साइड जाएगा तो प्लस, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन उस साइड जाएगा तो
डिवाइड हो जाएगा, अगर उस साइड से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस, बाकी कोई भी क्वेश्चन रहे आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है। क्या, अगर इधर इंटू और डिवाइड, अगर इंटू इस साइड है तो उस साइड डिवाइड होगा, अगर इंटू उस साइड है तो इस साइड डिवाइड होगा। आपको यही खाली ध्यान में रखना है, प्लस और माइनस का और इंटू का डिवाइड का। तो देखो अभी जैसे कि हम लोग का इतना बन गया अब हम लोग करते हैं साइन का। हम लोग क्या करते हैं, साइन का, इससे फॉर्मूला बनाते हैं। एक फॉर्मूला देखो आपको मैं बताया ए पूरा नाम लिख लिए, अच्छे से आपको आ गया, ए पूरा फॉर्मूला बना दिए, बन गया। अब इसके बाद में इससे देखो कौन सा फॉर्मूला, ए यहां पर क्या है, डिवाइड में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में, मींस साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू बचा कितना, 1। एक नया फॉर्मूला आपका बन गया। आपको कुछ टेंशन लेना नहीं है, कुछ याद करना नहीं, बस आपको एक चीज याद रखना, इक्वल टू के उस साइड, ए डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इनटू हो जाएगा। अभी इसमें देखो cos थीटा है, ए इधर डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में, सेक थीटा इक्वल टू क्या बचा, 1। टेन थीटा है इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा इनटू में आ जाएगा 1। अभी दोस्तों देखो 3 नीचे भी है। अब बोलोगे सर इसका, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर कॉट थीटा इधर आएगा तो कॉट थीटा इनटू टेन थीटा मींस यही बनता है। अभी 3 तो हम लोग किए थे, 3 इतना बनाए थे हम लोग, इसके ऊपर का जितना, ये 3 फॉर्मूला हम लोग बनाए। अब ये 3 वाला देखोगे, अगर इसका इंटू होगा तो cot थीटा इंटू 10 मींस ये जो हम लोग पहले लिखे इधर आएगा, इसका इधर आएगा, तो बस हम लोग को 3 से ही फॉर्मूला बनाना है, और 3 का ही आता है बोर्ड में 100% दोस्तों 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, हो सकता है sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू कितना, ये भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। बहुत क्वेश्चन में आएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको इतना समझ में आया। अब इसके बाद मैं थर्ड पे आपको बताता हूं कि आपको ए रेशियो तो पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एक फॉर्मूला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वाला भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन चालू नहीं किया हूं, बट आपको जितना बेसिक फॉर्मूला है पहले आज पूरा बता दे रहा हूं। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, देखो वापस से आपको लिख देता हूं यहां पर रेशियो। लिख दिया छो। अब इससे क्या फॉर्मूला बना, एक दोस्तों आप लोग ध्यान से देखे रहोगे 90 माइनस थीटा बहुत बार सुनाई देता है। तो अभी देखो हम लोग फर्स्ट का एकदम ऊपर का लिए, एकदम नीचे का लिए, ऐसा करके लिए, बट अभी इसमें वाले हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बाजू बाजू का, इसका 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 ऐसा करते। तो अभी देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, तो अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, कॉस 90, यहां डिग्री भी आता, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बहुत देखते रहोगे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो क्या कॉस का क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा होगा। अभी देखो साइन थीटा का क्या, मैं एकदम सिंपल साइन थीटा का क्या हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का भी कोई कम नहीं है एक दूसरे से दोस्तों, आपको पता ही है, अगर साइन कॉस का बोलता है तो कॉस भी साइन को बोल सकता है। अब उसी बेस पे हम लोग का अगर 10 का आएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का आया 10 का आया। अब इसके बाद कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ये होगा। अब इसके बाद सेक का, सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब इसके बाद हम लोग का क्या आएगा, कॉसेक का सेक 90 माइनस थीटा। दोस्तों देखो ये वाला भी फॉर्मूला होगा, बहुत लोग को ऐसा लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों बहुत हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पूरा एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रट्टा मारो,
बट दोस्तों पेपर में अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन, 2 मिनट का भी टाइम मिलेगा तो आप अपने पेपर पे बना सकते हो, फटाक से फॉर्मूला बना सकते हो। कितना टाइम लगेगा अगर आपको याद रहेगा ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा फॉर्मूला आप बना दोगे अपने पेपर पे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ए वाला आपको समझ में आया, ए वाला फॉर्मूला समझ में आया, ए भी पूरा आ गया। इस फॉर्मूला से मैं कैसे बनाया ये भी आपको समझ में आएगा, ए भी समझ में आएगा। अब दोस्तों देखो आपका पूरा जितना भी फॉर्मूला है इतना कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आता है हम लोग का एक रेशियो बनाने का, जो आप सुने रहोगे sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin 0, ऐसे आपको कितना है दोस्तों। तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि इधर बता दे रहा हूं वे भी कैसे निकलता है। दोस्तों देखो सबसे पहले हम लोग का साइन, अभी दोस्तों हम लोग का साइन 90 हो सकता है, समझ लो या 0, थीटा नहीं लिखते, उसके बाद 30, 45, 60, देखो दोस्तों आपको मैं बना दिया, साइन 0 कितना आएगा, साइन 30 कितना आएगा, साइन 45 कितना आएगा, हम लोग को मालूम नहीं है। बट दोस्तों देखो इसको मैं रट्टा मारने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, बस आपको एक चीज बताऊंगा ना, आपको 100% सब आप अपने हिसाब से बना लोगे। ये 3 आता है, 3 का पूरा अपोजिट आपको पता है, इधर पे हो गया, इधर पे 3 ही फॉर्मूला बना साइन कॉस 10 का। तो साइन कॉस 10 का अगर रेशियो हम लोग को पता रहेगा दोस्तों, तो बाकी सबका हम लोग अपने मन से उल्टा कर देंगे, बन जाएगा। ESD टेक चैनल पे दोस्तों आपको बताओ पूरा बना हुआ है एकदम क्लियर, बट अभी क्या पेपर आ रहा है इसके लिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए वापस से लेकर आया हूं। तो अभी ये कैसे बनता है तो आपको बता रहे, देखो साइन कॉस 10, आपको टेंशन लेना नहीं है। हमारा सबसे पहले एक चीज याद रखना, नंबर कितने से चालू होता है। कोई भी चीज अगर हम लोग लिखना चालू करते हो, बेसिक बच्चे लोग को देते हैं अगर पढ़ने के लिए, अपने घर में भाई बहन है छोटे, अगर उनको हम देंगे पढ़ने के लिए तो सबसे पहले क्या बनाने को देते, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 0 बनाने के लिए क्या देते हैं, 0। मैं इधर आपको समझाता हूँ, 0 दिए, उसके बाद क्या दिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। दोस्तों देखो इसमें 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, खत्म हो गया बॉक्स। तो हम लोग रुक जाते हैं, क्या करते हैं, रुक, पहला हम लोग 0 दिए, फिर 1 दिए, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, फिर 4 दिए, दे दिया। सबसे लास्ट कितना नंबर है दोस्तों, तो 4 है, कितना 4, तो 4 में सबसे डिवाइड कर दो, कर दिया। आपको क्लियर बता रहा हूं दोस्तों, सबसे सिंपल, अभी तक मैं आपको इतने बेसिक तरीके से इतने सिंपल में रेशियो निकालने के लिए कोई बताया नहीं रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले 0 से, कोई भी आपको खाली इतना याद रखना, रेशियो बोले नंबर कहां से चालू होता है, अगर हम लोग किसी को देंगे लिखने के लिए, छोटे बच्चे को तो कहां से देंगे, तो 0 से देंगे, 0 1 2 3 4 दे दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा नंबर कहां खत्म हुआ, 4 पे ना, तो 4 से सबको डिवाइड कर दो, कर दिए। अब देखो क्या दोनों एक ही टेबल में कटता है क्या, किसी में नहीं कटता, इसमें भी नहीं कटता, इसमें कटता है, तो कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी नहीं कटेगा, कट के कितना आ गया 1, मतलब यहाँ कितना बच गया 3/4, यहाँ कितना बच गया 1/4, यहाँ 0/4। अब दोस्तों इसको क्या करना है, तो आपको एक चीज पता है, इतना करने के बाद एक ही आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट, क्या होना चाहिए, रूट, क्योंकि इस क्वेश्चन में रूट भी आएगा बहुत का। तो अगर आप रूट कर देते हो इस पूरे को, इस पूरे को, इस पूरे को, सबको रूट कर दो, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 0 का कुछ भी करोगे तो कितना आएगा 0, तो मतलब अगर ऊपर ही 0 रहेगा दोस्तों, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 0 ही आ जाता है। क्योंकि अगर ऊपर ही हम लोग का क्या रहेगा 0 रहेगा, तो नीचे कोई भी नंबर से डिवाइड 0 में कितनी बार भी करेंगे 0 ही आएगा, तो नीचे से कुछ वैल्यू नहीं होता। अगर 1/√4 है तो 1 का भी कुछ करोगे, रूट करो, कुछ भी करो तो 1 आता है। बट 4 एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट है, तो मीन्स बोल सकते हैं हम लोग किसका है, 2 का। 1/√2 का क्या कर सकते हो दोस्तों, अभी 1 को हटा दिया, मैं √2 पे लगाऊं, तो इससे अच्छा 1/√2 हो गया
एकदम सिंपल, क्योंकि 1 का तो कुछ नहीं, √2 किस पे आ जाएगा 2 पे, क्योंकि यहाँ 4 पे पता है हमारा परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट है 2। इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या है, 3 का कोई नंबर का है नहीं तो 3 तो इसे लिख देंगे, बट 4 को हम लोग क्या लिख देंगे 2। √1 का क्या लिख देंगे 1, क्योंकि उसका भी तो कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। दोस्तों देखो आपको साइन का पूरा मिल गया, क्या मिल गया 0, 1/2, 1/√2 और रूट में 3/2 और उसके बाद इतना। दोस्तों आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताता हूँ, कॉस का बताता हूँ, क्या बताता हूँ कॉस का। तो दोस्तों देखो अभी तक में कहीं पर भी, सपोज मान लो यहीं पर हम लोग पढ़े, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस होता है दोस्तों। तो अगर साइन निकाल लिए तो कॉस निकालोगे तो क्या होगा, जो पीछे से लिख देने का 1 रूट में 3/2, फिर ये तो यहीं पर आ गया, फिर यहाँ आ गया 1/2, 0 हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग को पता है इसमें हम लोग को पूरा रेशियो बनाना है दोस्तों। अभी 0, 1/2, 1/2 √3/2, अभी साइन का हम लोग को ऐसा निकल के आ गया। अब हम लोग को कॉस का करना है। अब कॉस का हो गया, क्या कि हम लोग कॉस में तो खाली साइन का उल्टा किए बस, बाकी और कुछ नहीं किए दोस्तों। अब टेन थीटा में क्या करेंगे, तो 10 में अगर डिवाइड करो, 10 में अगर डिवाइड करोगे तो अगर सपोज मान लो 0 में, इसको रब कर देता हूं दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूं, अगर हम लोग को साइन कुछ भी दिया रहेगा दोस्तों, साइन थीटा मान लो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, एक फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, टेन थीटा। साइन में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करोगे जो भी आएगा वो टेन थीटा होता है दोस्तों। आपको बता रहा हूं, साइन थीटा और कॉस थीटा में जो भी डिवाइड करोगे आपका क्या होता है, टेन थीटा फाइंड होता है। फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा दो फॉर्मूला दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 0, डिवाइड में क्या है 1 इक्वल टू हम लोग का फाइंड हो जाएगा टेन थीटा। आपको दोस्तों निकाल के बता रहा हूं मैं। अभी इसका डिवाइड करोगे तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 का टेबल कितनी भी बार पढ़ो तो क्या आएगा 1 1 जा 1 1, मतलब पढ़ते जाओगे। तो अगर आप एक चीज देखो, डिवाइड करूंगा हम लोग 1 किया, क्या किया 0 का डिवाइड किससे कर रहा हूं 1 से, तो डिवाइड को हम लोग सॉल्व कैसे करते, इनटू करते। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, इसमें कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। कभी भी याद रखना दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में, मतलब जो चीज का हम लोग टेबल पढ़ सकते हैं, मतलब 1 का टेबल 0 बार पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते, 1 का 0 बार पढ़ोगे 1 1 जा 1 पढ़ोगे 1 2 जा, मतलब जिस चीज का टेबल 1 का टेबल है दोस्तों, तो 1 का टेबल भी हम लोग पढ़ सकते हैं, 0 का टेबल नहीं पढ़ सकते दोस्तों। इसीलिए मैं बता रहा हूँ 1 का अगर 0 में पढ़ोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ 1 लिखा रहता, 2 लिखा रहता, 3 लिखा रहता तो हम लोग पढ़ते और करते। बट अगर 1 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 0 ही आएगा। तो ये हमारा टेन थीटा 10 0 कितना आएगा 0 आएगा। बट इसमें आपको दिखाता हूं दोस्तों, साइन 30 का कितना 1/2 है, डिवाइड हम लोग कर रहे किससे √3/2 से, कॉस से। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2√3, 2 2 से कैंसिल हो गया दोस्तों, बचा क्या 1/√3, दोनों सेम है दोस्तों तो कैंसिल होकर बच जाएगा 1। और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर √3/2 डिवाइड बाय क्या करेंगे 1/2, तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, 2/1, 2 2 से कट गया तो √3 बचेगा दोस्तों। नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, ऊपर रहेगा तो बहुत वैल्यू होता। अब दोस्तों हम लोग का 1/0 आया, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में आया था। 0 का टेबल होता है क्या दोस्तों, आप खाली मेरे बताओ, 0 कितनी बार पढ़ो कुछ नहीं आएगा, तो इसके लिए इसका इन्फिनाइट आएगा दोस्तों, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। आपको मैं बताया दोस्तों, देखो जितना भी है जो फॉर्मूला था, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ए बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है, ए बताया पूरा 6 बना दिया, इसके बाद इस 3 से ए बनाया, इसके बाद ए बनाया दोस्तों, उसके बाद रेशियो बताया,
अभी दोस्तों आपको जितना भी है पेपर, बहुत दिन नहीं बचा, 8 दिन 10 दिन और बचा आपका बोर्ड का एग्जाम आने के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ, जितना हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं दोस्तों, ऐसे लगते हैं कि सर ये हमको नहीं आ रहे, आप कमेंट करो दोस्तों, मैं हर एक के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर इस चैनल पे नया रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, जिससे कोई भी चीज किसी भी स्टूडेंट को कम नहीं पड़ना चाहिए कि सर हमको नहीं आया, कोई आपसे फ्रेंड आपका बोले कि हमको नहीं आया। दोस्तों इसको जितना हो सकता है शेयर करिए, और जितना हो सकता है आप इस पे कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चले कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे दोस्तों तो हर एक का जो आपका टेक्स्ट बुक हो गया, डाइजेस्ट होगा, या मॉडल क्वेश्चन पेपर हो गया दोस्तों, कितने भी कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा बताइए दोस्तों, मैं सब सॉल्व करूंगा, एक एक क्वेश्चन पे आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो अगर इस चैनल पे नया रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो कर लीजिए।